तो समकोण त्रिभुज की जो मुख्य बातें हैं वो तुमको जानना पड़ेगा, आप लोग जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें से सबसे जो बड़ी भुजा है वो AC है, ये कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है और बाकी ये दोनों उससे छोटा है। और समकोण त्रिभुज में एक चीज जो लागू होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आपका हो गया आधार स्क्वायर, ये तो होगा ही। ठीक है, कर्ण का वर्ग अन दो वर्गों के योग के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ये आपको जानना है। तो फिलहाल हम लोग इस तरह नहीं समझते हैं क्योंकि ये 8 तक चलने लायक है। 8 स्टैंडर्ड तक आप ऐसे बना सकते हैं। जब आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको बदलाव करना पड़ता है, आप तो संकेत के माध्यम से समझ सकते हैं। तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर ओवर द रूट आप इसे कर सकते हैं ऐसे। यानी इसका जो H अगर आपको ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ देना है स्क्वायर करके, दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। सबसे बड़ी भुजा आपको पता है H होता है, क्या होता है H। अब आपको या तो P निकालना है या तो B निकालना है। अगर आप P निकालना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसको आगे हम लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको B निकालना है तो सबसे बड़ी क्या होती है H में आपको क्या घटाना है, P घटा देना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में ये चीज आप निकालने सीख लीजिए, उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और चीज आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज में कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आप याद रखें कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो आपकी हो जाएगी कर्ण और बाकी जो है ये सब हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह का कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इसे अब मिटा देते हैं, आप लोग लिख लें। देखिए एक सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है यहाँ पर, सवाल पर ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। क्या है, कोण B समकोण है तथा AB दिया हुआ है आपका 6 मीटर, कितना दिया हुआ है 6 मीटर या cm, और BC आपका दिया है 8, कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर्स। 10 तो आगे का आपको AC निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसे एक चित्र बनाइए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या समकोण बोला है, B। तो B समकोण बोला तो यानी B आपको यहां सेट करना है इस जगह पर, हमेशा याद रखिएगा। A समकोण बोलेगा ये A यहां लगाना है, C समकोण बोलेगा C यहां पर आपको सेट कर देना है। AB B यहां कर दिए, AC आप कहीं भी लिख दीजिए। उसके बाद इसे आपको B बेस, इसे P बोलते हैं, इसे H, इसे आप इंडिकेट कर दें। AB आपका कितना दिया है 6, AB के जगह पर आप 6 लिख दें। BC कितना दिया हुआ है 8, आप लिख दें BC के जगह पर 8। अब आप चित्र बना लिए। अब B भी आपको 8 पता है, P आपका कितना है 6। निकालना आपको क्या है H निकालना आप जानते हैं, दोनों को जोड़ के हम निकाल लेंगे। तो लिखते हैं
समकोण त्रिभुज ए बी सी में किस प्रमेय से जी? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से। h पाइथागोरस प्रमेय से h निकालना है और आप जानते हैं h निकालने के लिए दोनों को जोड़ा जाता है। p स्क्वायर प्लस तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो p आपका कितना दिया है? 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया है? 8, स्क्वायर 36 तो 8 का स्क्वायर, हाँ, तो इसका हो गया 36, इसका हो गया 64, 100 आप जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 का तोड़िएगा 10 आपका हो गया आंसर। यानी h आपका कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये पता चलेगा। इसी तरह अगर आपका ये निकालने बोलता तो आप इसमें से ये घटा देते, अगर आप ये बोलता निकालने उसमें से तो उसमें से ये घटा दिया जाता। यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन में आपका ये जुटेगा जब आपको h बोलेगा निकालने, बाकी दोनों में घट जाएगा। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि जब कर्ण बोले निकालने, h बोले तो दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर में, और अगर दोनों बोले तो घटाना है, लेकिन h आपका आगे होना चाहिए क्योंकि वो क्या है? बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। क्या सीखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। उसके लिए आपको कुछ sin cos का समझ में आना चाहिए। वो अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। कल नया मार्कर आया था शायद ये। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले कुछ आपको अनुपात का सूत्र फॉर्मूला लिख देना है। जैसे साइन साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाय एच, और कोसेक का उल्टा होता है कॉस थीटा का होता है b बाय एच, टेन थीटा का p बाय b। टेन थीटा का आपका होता है p बाय b। इतना जानना है सिर्फ है। उसके बाद साइन का उल्टा आपका कॉसेक हो गया, कॉस का सेक, टेन कॉसेक थीटा हो गया h बाय p। इसका आपका उल्टा होता है सेक थीटा, टेन ये आपका होता है h बाय b, कॉट और टेन का होता है कॉट थीटा b बाय p। कॉट थीटा, इसका होता है b बाय p p। ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और ये चीज से ही आप त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने सीखेंगे। तो कृपया आप इसे नोट कर लें। लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर 12/13 है। कितना है? तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? देखिए यहाँ थीटा दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो कहीं भी आप ए बी सी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी सी कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि थीटा दिया है। साइन थीटा, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, पी बी एच। ये लिखिए, चूंकि हल लिखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ आपका होता है p बाय एच होता है, और साइन थीटा का कितना दिया हुआ है? 12/13 दिया, इसलिए p आपका कितना हो जाएगा? 12, और h आपका कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि p ऊपर वाला, h नीचे वाला। ये दिया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या निकालना है आपको? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए p भी दिया है, h भी दिया है, तो p कितना दिया है? 12 लिख दीजिए, h कितना दिया है? 13। क्या निकालना है? b। आपको बताया था सिर्फ इसमें जुटता है ना, इसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो किस में घटाना है? आगे क्या लिखेंगे? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h आपका कितना दिया है? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर।
13 का हो गया 169, 144 काटिएगा आएगा 25, 5 किसका आ गया? 25 का एच आ गया इसका 5। अब आपको बोला कॉस थीटा, तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है? B/H। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B कितना है आपका? 5, यहाँ लिख दीजिए 5, H कितना दिया हुआ है? 13, एक हो गया आंसर। फिर बोला टेन थीटा, क्या बोला? टेन बराबर क्या होता है? P/B। P कितना? 12, B कितना? 5। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ये हो गया, आराम से बना सकते हैं। चलिए एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, यदि ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, यदि साइन ए बराबर, देखिए वहां थीटा था लेकिन इस बार यहां ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। यदि साइन ए बराबर, ध्यान दीजिए इधर, गप नहीं करना है, साइन 5/13 है। कितना है? तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ध्यान दीजिए इधर, आपका ध्यान इस सवाल में बिल्कुल यहां रहना चाहिए। इस बार आप समझना है, साइन ए क्या लिखा हुआ है? ए जब यहां लिखा हुआ रहे ना, तो देखिए चित्र आपका ऐसे बन जाएगा। जब ए हमेशा रहे, या अगर यहां रहे साइन ए, तो देखिए ए यहां लिखिएगा इस जगह पर। कहां लिखिएगा? अगर यहां रहे साइन बी तो बी यहां लिखिएगा, अगर रहे साइन सी तो सी यहां लिखिएगा। तो आपको किसी चीज में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कुछ बदलना आपको नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग बिठाते हैं, साइन ए बराबर लिखा हुआ है 5/13, चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है? P/H, इसलिए P कितना हो जाएगा? 5, H हो जाएगा 13। तो ये हो गया P/B/H, यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 13। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, 20 बराबर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 117 रूट आ जाएगा। नहीं, कुछ और आएगा। गप नहीं। यहां ध्यान रखिए, क्या निकलना है? ये तो बड़ा हम छोटा घटा देंगे, H² माइनस H आपका कितना दिया है? 13 स्क्वायर घटा 5 स्क्वायर, 13 का 169 माइनस 25 144 5 का स्क्वायर 25, 144 का आ गया 12। तो ये आपका निकल गया 12 को क्या निकल गया? बेस निकल गया। अब आपको निकालना है कॉस ए। कॉस ए बराबर B/H कितना है? 12/13 टेन ए का 5/12 PB 5/12। लेकिन यदि ये बोले, अभी ध्यान दीजिए, अगर ये बोल दिया जाए इसी क्वेश्चंस में कि कॉस ए नहीं बल्कि कॉस सी निकाले, क्या कर दे? इसी क्वेश्चन में बोल दे कॉस सी और इसी क्वेश्चन में बोल दे टेन सी। क्या निकालने बोल दे? ये नहीं, देखो ये बोले, ध्यान दीजिए इस सवाल को। अगर बोले ये कॉस ए नहीं बोले, बोल दे कॉस सी बनाना है, तो देखो जब ये आपको निकालने बोले ऊपर वाला, तो यहां पर एक चेंज कीजिएगा, लंब को आधार बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा? आधार, और आधार आपका बन जाएगा लंब। तो साइन क्या निकालना है? सी, कॉस सी। तो कॉस सी का क्या होता है? B/H होता है कि नहीं? पर ये जो है नहीं रहेगा, B आपका लंब बन जाएगा। तो 5/13 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 5/13। और टेन सी होता है P/B होता है, तो क्या हो जाएगा? 10 का होता है P/, तो यहाँ पर कितना आया है? 5/12 आया ना, तो वहां पर हो जाएगा 12/5। कितना हो जाएगा? यानी कि जब ये निकालने बोले तो जैसा चलता है उसी तरह चलाना है, लेकिन जब ये बोले निकालने तो लंब को बना देना आधार और आधार को क्या बना देना है? लंब। हटा दें, एक आपको याद रखना है।
इस तरह के बहुत सारे सवाल रहेंगे, आप बना सकते हैं। कुछ सवाल आपको देते हैं जो आप बनाइएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क्स है, आप बनाइए, चित्र देखिए और बनाइए क्या निकालना है इसमें। इतना बनाइए और कमेंट बॉक्स पर कृपया इसका आंसर भेजें।